हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं एलिल फेनिल ईथर, जो कि फिनोल से बना होता है। तो ये एक प्रकार से फिनोल की रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल होता है, सबस्ट्रेट होता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग मटेरियल्स होता है, हो गया आपका एलिल फेनिल ईथर। ठीक है, ये वाला होता है। अब इधर उधर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन मोस्टली ये होना चाहिए, ये और ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एलिल फेनिल ईथर है, जो कि क्लेजन पुनर्विन्यास के द्वारा पुनर्विन्यासित होकर एक पुनर्विन्यासित उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे बनता है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल बनता कैसे है। तो यहाँ पे हम लेते हैं फिनॉल OH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ NaOH। ये आपका NaOH है। NaOH हमेशा फिनोल को फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट करता है O- Na+। ठीक है, हमेशा अगर फिनोल को बेस में डालोगे तो H+ दे देगा, तो OH और H2 निकल जाएगा और Na इसके पास चला जाएगा, O- Na+। अब इसमें क्या लेंगे अपन, एलिल क्लोराइड, एलिल हैलाइड जो भी है, ये ले लिया अपन ने Cl। ठीक है, अब ये Cl है और ये कार्बन, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, हमेशा पॉजिटिव की ओर अटैक करेगा, तो यहाँ से Cl- निकल जाएगा और ये हो जाएगा Cl- Na के पास चला जाएगा तो NaCl हो जाएगा, और ये ओनली जुड़ जाएगा इस तरीके से O। ये हो गया आपका कंप्लीट। इसको बोलते हैं एलिल फेनिल ईथर। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है क्लेजन पुनर्विन्यास, यहाँ से स्टार्ट होती है क्लेजन पुनर्विन्यास। अब इस जो प्राप्त हुआ है एलिल फेनिल ईथर, इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें पुनर्विन्यास हो जाता है। जो एलिल ग्रुप है, ये एलिल ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑर्थो स्थान पे प्रतिस्थापित होता है। अगर ऑर्थो पे पहले से कोई समूह उपस्थित होता है तो पेरा पे होगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देता है ऑर्थो पोजिशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका OH CH2 CH CH2, यही है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं अपन इसको, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका ऑर्थो एलिल फिनॉल। ठीक है, ये हो गया आपका CH2 CH CH2। अब यहाँ पे ये CH2 जुड़ा हुआ है या ये वाला, तो ये तो हमें पता ही नहीं है कौन सा बॉन्ड, यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटा है, कौन सा जुड़ा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए अपन लेवल लेते हैं, आइसोटोप लेवल। तो इसको समझने के लिए अपन डिस्कस करते हैं OH, ये OH नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपके CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला ही है ये कंपाउंड, इसमें और इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म को कंसिडर करने के लिए, समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक समस्थानिक ले लेते हैं, कार्बन समस्थानिक, इसको लेबल्ड करते हैं, बाकी नॉर्मल कार्बन है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पे, कौन सा कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा, ये वाला जुड़ेगा या ये वाला। तो यहाँ पे जब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया तो यहाँ पे उत्पाद प्राप्त होता अपन को OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जब उत्पाद के अंदर हम लेबल्ड कार्बन को देखते हैं, जो चिन्हित कार्बन है, स्टारेज कार्बन है, उसको देखते हैं, तो वो कार्बन
जिनकी ऑर्थो पोजीशन से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन है ये वाला जुड़ेगा ऑर्थो पे, न कि ये वाला। इस प्रकार हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि ये वाला कार्बन जुड़ रहा है, तो ये किस तरीके से जुड़ता है, उसी के आधार पर हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं जो कि पहले वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जा चुकी है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के आधार पर समस्थानिक लेबल एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात मैकेनिज्म निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया इस लेबल से प्राप्त होता है कि हमें मैकेनिज्म कैसे प्राप्त होगी। इस प्रोसेस के द्वारा हम एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त करते हैं। तो उस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे आज। देखो यहाँ से मैकेनिज्म है स्टार्ट। OCH2 डबल बॉन्ड CH, यस डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये मैकेनिज्म करेंगे इसको। अब देखो ये आपकी है स्लो स्टेप। ओके, अब देखो ये किस तरीके से जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा यहाँ पे, न कि ये वाला। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे किस तरीके, देखो ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है ना। विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये किस तरीके से आएगा, देखो इस तरीके से, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है ना। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। दूसरी बात, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी इस तरफ बॉन्ड बनाएगा। तो वही प्रोसेस चाहे उस तरीके से कर लो या इस तरीके से, एक ही बात है दोनों। तो ये बॉन्ड इधर टूट के इधर आ जाएगा। जैसे ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। प्लस आते क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड और ये प्लस कॉन्जुगेशन में, तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, माइनस आते कि इस पर अटैक करेगा, इसके ऊपर प्लस। तो ये बॉन्ड टूट के किधर आ जाएगा, इस तरफ। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरीके से। ओहो, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको आंशिक रूप से तोड़ देते हैं। ये आंशिक रूप से ऐसे टूट रहा है बॉन्ड CH2। ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है नया। तो इसका मतलब आंशिक रूप से बन रहा है। जो बॉन्ड बन रहा है, जो टूट रहा है, उनको आंशिक रूप से बनाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा CH। यहाँ पे आंशिक रूप से एक बॉन्ड टूट रहा है CH2। यहाँ पे आंशिक रूप से एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे आंशिक रूप से ये बॉन्ड टूट रहा है, ये यहाँ पे आंशिक रूप से बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये बाकी ऐसे कैसे रहेगा। तो ये आपकी एक संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाती है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, TS स्टेट हो गई आपकी। अब यहाँ पे जो अभिक्रिया है, ये वाला पद है जो स्लो स्टेप है, ये क्या है, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अभिक्रिया दर पद। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग, यहाँ पे मटेरियल ये है। स्लो स्टेप में जो क्रिया कारक है ये वाला है, तो इसकी सांद्रता पे डिपेंड करेगा। केवल इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा तो यह अभिक्रिया की दर प्रभावित होगी। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग एलिल फेनिल ईथर, इसकी सांद्रता पे डिपेंड करता है ना, ये अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ पे रेट हो जाएगी, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ एलिल फेनिल ईथर
ओके, एलिल फेनिल। यहाँ पे जो सांद्रता पद है ये एक ही सांद्रता पद है, और इस सांद्रता पद एक ही सांद्रता पद है, इस सांद्रता पद पर घात क्या रहेगी, एक है। तो अभिक्रिया की कोटि, यहाँ पे जो कोटि होगी अभिक्रिया की वो क्या होगी, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि। अतः ये डिस्कस होता है, अतः ये इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जो क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया है वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग केवल एलिल फेनिल ईथर की सांद्रता पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि उसके वेग व्यंजक से स्पष्ट हो रहा है कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। इसके बाद में जो संक्रमण अवस्था प्राप्त हो गई आपकी, संक्रमण अवस्था, जो संक्रमण अवस्था में प्राप्त हुई थी ये वाली, CH2 CH2 यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे थे, यहाँ पे H है, ये ऐसे जुड़ गया। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट हमें प्राप्त हो गई थी TS, ये हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, फास्ट स्टेप, इसमें क्या होगा, जो आंशिक रूप से बॉन्ड टूट रहे थे वो बन रहे थे, वो कंप्लीटली बन जाएंगे और टूट जाएंगे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूट गया, इधर बन जाएगा H CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये अपनी एरोमेटिकता वापस प्राप्त, इस तरीके से ये इसकी अपनी एरोमेटिकता बनाएगा। तो ये क्या करेगा, इस H को त्याग देगा, प्लस के रूप में वापस बॉन्ड बन जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, O माइनस H प्लस O माइनस के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वापस OH आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार फाइनली प्रोडक्ट बन गया आपका ऑर्थो एलिल। ये ऑर्थो पोजीशन पे एलिल ग्रुप, ऑर्थो एलिल, ये आपका फिनॉल हो गया ऑर्थो पोजीशन पे ही और पैरा पोजीशन पे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देता है ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप कौन सा प्रभाव शो करता है, प्लस R प्रभाव। इस प्लस R प्रभाव के कारण इस बेंजीन की ऑर्थो पैरा स्थितियों पर ऋणावेश बढ़ जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो एलिल ग्रुप है ये केटाइन के रूप में जुड़ेगा। किस रूप में जुड़ेगा, केटाइन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है ऑर्थो पोजीशन पे, और सेकंड प्रायोरिटी होती है पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये कब होगा, जब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो, पहले से कोई समूह उपस्थित होता है तो ये एलिल ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है, ये कोई एक कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे कोई समूह जुड़ा हुआ है CH3। तो ये भी एक एलिल फेनिल ईथर है। अब ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 2 6 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एलिल 2,6 डाइमेथिल फेनिल ईथर। इसको गर्म करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो ये एलिल ग्रुप है ये पुनर्विन्यासित
है ना, रीअरेंजमेंट होगा पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे पहले से ही समूह उपस्थित है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे अर्थ है ऑर्थो स्थिति पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, तभी ये प्रतिस्थापित। हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे क्या आ गया, एल्किल समूह आ गया, मेथिल समूह आ गया, तो इसलिए यहाँ पे जो एलिल ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बाकी ऐसे कैसे रहेगा इसमें CH3 OH, ये आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये लगभग प्राप्त होता है 85% इसकी अमाउंट होती है, जिसका नाम है, ये पैरा पोजीशन पे आ गया, ठीक है, ये ऑर्थो पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, या पोजीशन वैसे कर लो, पैरा लगा कि ना करो तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एलिल 2 6 डाईमेथिल फिनॉल, ठीक है। ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस। फर्स्ट है आपकी कि यह अभिक्रिया कौन से कंपाउंड देते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है। इसमें स्टार्टिंग मटेरियल्स होता है एलिल फेनिल ईथर, या इसके उत्पन्न जो भी है, लेकिन मोस्टली ये होना चाहिए। सेकंड, ये प्रथम कोटि की, कोटि क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तीसरा है कि इसके अंदर पुनर्विन्यासित उत्पाद रिएजेंट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, पुनर्विन्यासित उत्पाद। उत्पाद होता है, इसमें पुनर्विन्यास ऑर्थो स्थिति पर होता है। ऑर्थो स्थिति पे होता है। अगर ऑर्थो स्थिति पे पहले से कोई समूह उपस्थित हो तो पैरा पोजीशन पे होगा। ऑर्थो स्थिति पे पहले से अगर कोई समूह उपस्थित होता है तो पैरा पोजीशन पे होता है। यह विक्रिया प्रथम कोटि की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्लो फर्स्ट है, स्लो स्टेप्स है, स्लो स्टेप के अंदर जो मटेरियल्स, स्टार्टिंग मटेरियल स्लो स्टेप में जो पार्टिसिपेट मॉलिक्यूल्स है या स्पीसीज है वह है एलिल फेनिल ईथर। अतः इस अभिक्रिया की जो दर है, रेट है या वेग है, वो डिपेंड करेगा स्लो स्टेप के अंदर जो भाग ले रहे हैं पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, उनकी सांद्रता पे डिपेंड करेगा। तो इस अभिक्रिया में जो स्लो स्टेप है, उस स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट मॉलिक्यूल्स है एलिल फेनिल ईथर। अतः अभिक्रिया का वेग केवल इसी की सांद्रता पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब इस अभिक्रिया की सांद्रता पे डिपेंड करता है, तो इसका जो वेग व्यंजक है, उस वेग व्यंजक के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि, चूँकि अभिक्रिया के वेग व्यंजक में जो वेग व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है, उस वेग व्यंजक में जो सांद्रता पद है, उस सांद्रता पद पे जो घातें हैं, उन घातों का योग क्या रहेगा, उसकी कोटि होगी। जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, ये किया था पुण्य कि अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू एलिल फेनिल ईथर की सांद्रता है। तो यहाँ पे हो गया रेट इक्वल टू के एलिल फेनिल ईथर। तो यहाँ पे सांद्रता पद एक है, उस पर घात क्या जाएगी, एक। इसका मतलब है अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम कोटि की है। अतः क्लेजन पुनर्विन्यास एक ऐसी अभिक्रिया है जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।